अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्लास 10 है ये, क्लास 10 फ़िज़िक्स। दिस इज़ योर क्लास 10 फ़िज़िक्स। और याद रहे कि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तादाद भी 10 ही है, जो न्यू बुक से लिए जा रहे हैं, जो 2021 का लेटेस्ट एडिशन है, 2 सितंबर में जो जिसे पब्लिश किया गया है, उस हवाले से जो है बिल्कुल न्यू कलरफुल बुक है, जिस पर हम पहले प्रीव्यू जो है इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के नई और पुरानी बुक में क्या कंपैरिजन है वो डिस्कस कर चुके। तो आप वहाँ लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड फिज़िक्स बुक्स फॉर क्लास 10, तो वहाँ आपको कंपैरिजन न्यू टॉपिक्स मिल जाएंगे हर चैप्टर के। ओके, तो यूनिट नंबर जो है 10, इसका पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये न्यूमेरिकल सिंपल पेंडुलम के हवाले से इस 2 सेकेंड, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, बताइए ज़मीन पर या अर्थ पर उसकी लेंथ क्या होगी। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और मून पर उसी पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को अगर हम चांद पर ले जाएं तो वहाँ उसकी लेंथ क्या होगी। जबकि ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस, चांद की सतह पर ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस से 6 टाइम्स कम होती है। यानी जी का मतलब है ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जिसकी वैल्यू सब जानते हैं, 9.8 भी लेते हैं, लेकिन आपकी इस किताब में उन्होंने लिखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके मुताबिक फिर आपने वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे दी हुई, डेट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तवज्जो रहे, सबसे पहले जाहिर सी बात है कि आप डेटा बनाते हैं। सिंपल पेंडुलम से तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं कि अगर किसी स्फेरिकल बॉब को लाइट, फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांध के सस्पेंड कर दिया जाए तो डेट इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ओके, और फिर उसको आप प्लग करते हैं, यानी मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ते हैं। कुछ इस तरह से था। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात हम इस पर फिर भी कर लें जी, अगर आपको साफ नज़र आ रहा है। इसका अगर हम डेटा बनाएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जाहिर सी बात है पहले डेटा बनाना पड़ता है। तो उसका जो डेटा होगा, DAT है डेटा, वो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? टाइम पीरियड हमें इसका कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, या इसको टाइम ऑसिलेशन भी कहा जाता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इज़ 2 सेकेंड। इसकी वैल्यू डेट इज़ 2 सेकेंड के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, क्या मालूम करनी है। याद रहे कि हमें जो है इस पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है, लेकिन कहाँ, एक तो ऑन अर्थ पर मालूम करनी है और दूसरा ऑन मून पर, यानी 2 दफ़ा लेंथ निकालनी है। पहले किसके लिए निकालनी है? ऑन अर्थ। बताइए ज़मीन पर अगर ये पेंडुलम हो तो वहाँ इसकी लेंथ क्या होगी, और दूसरा फिर दोबारा लेंथ कैलकुलेट करें। डबल क्वेश्चन है, दोबारा लेंथ कैलकुलेट करें इसी पेंडुलम की ऑन द मून सरफेस। अगर इसे हम चांद पर ले जाएं तो वहाँ इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। जबकि ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज़ इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस अपॉन 2 गिवन है यहाँ पर। और ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ज़मीन की सतह पर है, ग्रेविटी ऑन द अर्थ, GE से शो किया उन्होंने इसको। GE का मतलब क्या है? ग्रेविटी ऑन अर्थ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, GE ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ज़मीन की सतह पर। और ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस जो है उसकी वैल्यू दे दी है, वो ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस का 6 टाइम्स होती है। याद रखिए, डिक्रीज़ होती है, कम होती है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर GE की वैल्यू 10 पुट करके 6 से डिवाइड कर दें तो GM की वैल्यू निकल आएगी। तो ये काम आप यहाँ डेटा में ही कर लें तो बेहतर है। GE की जगह क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि ज़मीन पर ग्रेविटी 10 है, डिवाइडेड बाय 6। तो अगर हम 10 को 6 से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। ये आपके सामने कैलकुलेटर मौजूद है। 10 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस विल गिव यू 1.666667। तो 1.67 ले सकते हैं आप, इसे राउंड कर लें तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चांद की सतह पर ग्रेविटी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये जो है डेटा आप इस तरह से बना लें। अब जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है उन्हें हम मालूम करेंगे।
सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करना है हमने, तवज्जो रहे, क्या पूछा उन्होंने, लेंथ पूछी है कहाँ पर, ऑन अर्थ, तो हेडिंग डालेंगे 4। अब आपने मालूम करनी है पेंडुलम की लेंथ, और कहाँ कैलकुलेट करनी है, पहले लेंथ बोलिए, लेंथ को एल से शो करते हैं, हमें कैलकुलेट करनी है ऑन अर्थ, ज़मीन पर क्या होगी इसकी लेंथ। आपको याद है ना पेंडुलम की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है कि एक बहुत ही लाइट, फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल बेलचक रस्सी, हल्की रस्सी, नरम रस्सी के साथ किसी भोप को बांध के लटका दें, नज़र आ रहा है, बांध के लटका दें, तो इसको पेंडुलम कहते हैं। ये यहाँ से लेकर इस सेंटर तक यहाँ इसकी लेंथ कहलाती है, यानी इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉब है, दिस इज कॉल्ड लेंथ, ओके होता है, और ये मीन पॉइंट कहलाता है, तो मीन पोजीशन। और जब आप इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, याद करें आप, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, तवज्जो रहे, जब इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है और मूव करके कहाँ ले गए आप, पॉइंट ए पर ले और छोड़ते हैं, तो फिर ये ओ के दाएँ बाएँ वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। कुछ इसी तरह का मामला था ना, याद होगा, ये कई दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो क्या होता है मीन, इस पॉइंट को फिर हमने क्या नाम दे दिया था, बी, तो ये ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं, वो मीन पोजीशन थी। जब इसे ए पर लाकर डिस्प्लेस करते हैं, यानी ए पर लाने के बाद रिलीज़ करते हैं, तो क्या होता है, मीन पोजीशन होकर दाएं बाएं बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है। हाँ, तो ये इसकी थ्योरी थी वाइब्रेट, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है। लेंथ उन्होंने बहरहाल हमसे पूछी कि लेंथ क्या होगा। और एक बात अब और हम जानते हैं, ए से बी और बी से ए तक, दिस इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन, या इसको वन ऑसिलेशन भी कहा जाता है। और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड भी कहते हैं, जो यहाँ पर गिवन है 2 सेकेंड। और स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिएगा, ऐसा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, जिसने यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे सिंपल पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम भी कहा जाता है। ऐसे सिंपल पेंडुलम को क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड गिवन हो। ओके, अब हमें मालूम करनी है इसकी लेंथ। तो लेंथ के लिए देखें, टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं 2π√L/g होता है, लेकिन चूँकि हमें लेंथ चाहिए तो हम यहाँ लेंथ का डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि टाइम पीरियड का फार्मूला ये होता है जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, 2π√L/g, ये फार्मूला है। ये फार्मूला टाइम पीरियड का मून के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अर्थ के लिए। अर्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ग्रेविटी ऑन अर्थ GE आ जाएगा, मून के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ग्रेविटी ऑन मून GM आ जाएगा। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, हमें तो लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ के लिए एक अलग से एक फार्मूला होता है जो इसी फार्मूले से ड्राइव होकर आता है, आपको वो फार्मूला फ़कत याद रखना है। तो लेंथ का फार्मूला ये है, याद रहे, L इज़ इक्वल टू GT² अपॉन 4π², यस नज़र आ रहा है, यस, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ लेंथ। ये फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें, मेरे साथ साथ काम करें प्लीज़। इसको नाम दे दें 1 का, इक्वेशन 1 का। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम करने के लिए, चाहे वो पेंडुलम ज़मीन की सतह पर हो या वो पेंडुलम मून की सतह पर हो, मून सरफेस पर हो या अर्थ सरफेस पर हो। ये फार्मूला सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी का डिफरेंस आएगा, बाकी टाइम पीरियड तो आपको पता है, डेट इज़ 2 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में। ओके, आइए देखें अभी कैसे सॉल्व होगा। इसको करने के लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाहिर सी बात है वैल्यूज़ फिट करनी है। मैं इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आप वैल्यू फिट कर सकें। यहाँ पे तवज्जो रहे, हमें मालूम करना है ज़मीन की सतह पर, तो जी के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, ई लगा देंगे। लेंथ मालूम करनी है, L इज़ इक्वल टू GE। GE की वैल्यू क्या है बोलिए, एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं इस फार्मूले को इस न्यू पेज पर। GE चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, T² और अपॉन में है 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी आप डाल सकते हैं, और साथ में कौन है, पाई का स्क्वायर। इसको आप हटा देते हैं ताकि परेशानी ना रहे सॉल्व करने में। अब आप कीमतें पुट करके सिंप्लीफाई करें सर, तो देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, यहाँ पर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नोट कर लें यहाँ से। दिस इज़ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, डेट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, डेटा में गिवन था वो है 2, ऊपर क्या आएगा बोलिए स्क्वायर, और अपॉन में क्या मौजूद है 4 अपनी जगह मौजूद है, मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर। अच्छा, पाई सर्किल कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू तमाम स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इस पाई की वैल्यू होती है 22/7, या डेसिमल फ्रैक्शन में जो ज़्यादा मशहूर वैल्यू है वो 3.1428 ली जाती है, तो वो आप ले लें। पाई की जगह आ जाएगा 3.1428
3.1428 और ऊपर फार्मूले का स्क्वायर डालना ना भूलें नंबर पे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो न्यू लाइन से लिख लें। 10 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और अपॉन में 4 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई 3.1428 का स्क्वायर कीजिए। कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए। 1428 नज़र आ रहा है, 3.1428, और हमें चाहिए इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9.877। पॉइंट के बाद मेरा मशवरा है कि आप 3 डिजिट ले लिया करें। 9.877 इस तरह से चलता चला जा रहा है। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ 4 से कट जाएगा, ऊपर 10 बचेगा और नीचे 9.877। तो 10 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर रह गया 10 और अपॉन में क्या बचा 9.877। और भी वैल्यूज़ हैं लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 10 को डिवाइड करना है 9.877 से, तो लिखें 10 डिवाइडेड बाय 9.877। तो दिस विल गिव यू व्हाट 1.0124। इस तरह वैल्यूज चलती चली जा रही हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, L इज़ इक्वल टू 1.012, पॉइंट के बाद 012 मीटर। ये नोट कर लें 1.012। याद रहे कि असल जवाब इसका 1.012 है और बुक में आंसर 1.02 दिखा हुआ है, लेकिन बाज़ आंसर जो है मिसप्रिंट हैं, उनको सही करने की ज़रूरत रहेगी। तो 1.012 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस। लेंथ आखिर में लिख लें, सिंस रिक्वायर्ड मतलूबा लेंथ ऑफ, हम लोगों ने क्या निकाली है, लेंथ मालूम की है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट की है कहाँ पर, ऑन, हाँ बोलिए, ऑन अर्थ सरफेस। कहाँ कैलकुलेट किए बच्चों, ऑन अर्थ सरफेस, यानी जब वो ज़मीन पर था। ओके, अब हम दोबारा लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सेम फार्मूला, सिर्फ ग्रेविटी का डिफरेंस आ जाएगा। यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लेकिन मून पर लेंथ दोबारा कैलकुलेट करेंगे। जी ई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस लिया जाएगा। बाकी सारी सिचुएशन यही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आइए देखें कैसे सॉल्व होगा, तवज्जो रहे। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों हेडिंग क्या होगी, अब आपकी हेडिंग ये होगी क्या, जिस तरह आपने पहले हेडिंग क्या डाली थी, फॉर लेंथ, अब दोबारा यही हेडिंग होगी फॉर लेंथ, क्योंकि लेंथ आपने दोबारा कैलकुलेट करनी है सिंपल पेंडुलम की। फिर दोबारा बताएं क्या लेंथ होगी, लेकिन कहाँ पर, ऑन मून सरफेस, यानी चांद पर अगर हम इसे ले जाएं तो बताइए वहाँ पे क्या होगी। तो देखिए उसके लिए जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है वो तो अब आपको पता चल चुका। क्या फार्मूला स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे हम, लेंथ का वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा वाला, जी टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आता है बोलिए, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। लेकिन याद रहे कि इस दफ़ा जी के साथ हम यहाँ पे लगा देंगे एम, क्योंकि ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून मालूम करने के लिए। अब देखिए क्या होगा, आप चाहें तो यही वैल्यूज़ फीड कर दें। ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस हम निकाल चुके, ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस हमने डेटा में कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो। ये ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस आई थी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो लेंथ इज़ इक्वल टू, ग्रेविटी की जगह 1.67 आया, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड तो वही 2 है ऊपर स्क्वायर फार्मूले का, और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर। पाई की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3.1428 ऊपर स्क्वायर। आप चाहें तो साइड में रीज़न लिख सकते हैं कि ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस दैट इज़ 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो हमने डेटा में इसको कैलकुलेट कर लिया था। बाकी वैल्यूज़ हम मेंशन कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, एल इज़ इक्वल टू 1.67 अपनी जगह रहा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और अपॉन में 4 अपनी जगह रहा, मल्टीप्लाई 3.1428 का स्क्वायर अभी हमने किया था, एक दफ़ा फिर कर लें 3.1428, और इसका करना है हमने स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9.87719184। बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अब आप लिख लें इसमें 9.877। अब ये उसके बाद 19 है, आप चाहें तो 9 को राउंड करके 1 को 2 कर सकते हैं, काम आप पिछली कैलकुलेशन में भी कर सकते थे। 9 को छोड़ दें तो पिछला डिजिट 2 हो जाएगा। इस अमल को राउंडिंग कहा जाता है, या ना लिखें तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। चले हम 2 लिख देते हैं। हमने सारे डिजिट छोड़ के 1 को क्या कर दिया,
2 कर दिया। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, तवज्जो रहे, ऊपर बचेगा 1.67 ओनली और अपॉन में 9.8772 ये रह जाएगा। अब देखें क्या होगा, अब इसको डिवाइड करें तो 1.67 डिवाइडेड बाय 9.877 देन 2, ओके दिस विल गिव यू व्हाट 0.169। अच्छा अब आप और करें, तवज्जो रहे, 0.1690762 ये तो बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ राउंडिंग का अमल करेंगे, उसमें देखें आखिर की जो 3 डिजिट हैं, जो हमारे पास आंसर है 0.17, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर डेसिमल पॉइंट आंसर दिया गया 17, तो 0.1 ये है 9। आप और करें 3 डिजिट तक हमने आंसर लिख लिया 0.169। इसमें 9 को जो है आप छोड़ दीजिए तो जो 9 5 से बड़ा नंबर है, जब इसको आप छोड़ देंगे तो जो पिछला डिजिट है 6 उसमें एक का इजाफा कर दिया जाता है, इसे कहते हैं राउंडिंग करना। तो ये हो जाएगा 0.1, बोलिए 19 को छोड़ेंगे तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, डेट इज़ 7, तो 0.17 मीटर। मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून सरफेस, तो ये आ जाएगा, आपकी लेंथ आ गई क्या, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून सरफेस। याद रहे कि ये एक डिस्प्यूट क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन न्यू किताब में दिया गया है लेंथ के हवाले से, लेंथ कैलकुलेट करने के हवाले से, जाहिर सी बात है कि आपने जो पहले लेंथ कैलकुलेट की थी वो आई थी 1.012 मीटर और अब लेंथ आई है 0.17 मीटर। लेंथ में आ गया है वेरिएशन, ये चेंज आ गया है। तो बहरहाल जो जवाब बुक में है उससे तो मैच कर गया और ये आपके सामने आंसर भी आ गया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना पड़ेगा कि वीडियो की लेंथ कितनी, उस हिसाब से हमें काम करना होगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम इसे करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10.2 इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगा इसके बाद। खुदा हाफिज़।